महात्मा गांधी ने कहा था कि इस्राएल ज्यूस के लिए ये स्लोगन अच्छा नहीं है। बच्चों को मारने को आप सपोर्ट कर रहे हो और आप उनको बोल रहे हो कि वो टेररिस्ट है। दैट इज टोटली रॉन्ग। दैट इज टोटली रॉन्ग। ये जो बीजेपी संघ परिवार वाला सरकार आया है वो खेल खेल रहा है इजराइल के साथ और पश्चिम के देशों के साथ रिश्ता बना के इंसाफ को धोखा दे रहा है। सऊदी अरेबिया है, दुबई है, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ प्रिंस बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। तो लोगों को वहां से बाहर निकाले, उनको पूरा का पूरा उनको क्या करे, जेनोसाइड करे और कोई उनको पूछताछ नहीं करे। ये कैसे इंसाफ है? ये पैलेस्टाइन का मुद्दा है ना, ये सारे मानवता के मुद्दा है और इसमें कोई रिलीजन का सवाल नहीं है। पैलेस्टाइन एक नेशनैलिटी है। ये नेशनैलिटी में ज्यूस भी है, मुस्लिम्स भी है और क्रिश्चियंस भी है। और आजादी के पहले भी महात्मा गांधी ने कहा था कि इस्राएल ज्यूस के लिए ये स्लोगन अच्छा नहीं है। क्रिश्चियन को इंग्लैंड है, क्रिश्चियन को फ्रांस है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। सारे दुनिया में क्रिश्चियंस को एक नेशन नहीं है, मुस्लिम्स को एक नेशन नहीं है। इसी तरफ सारी देश में ज्यूस को प्रोटेक्शन करना, मगर एक अलग राष्ट्र का जरूरत नहीं है, ये महात्मा जी का कहना था। वो जमाने से 1930 से हम पैलेस्टाइन के साथ जुड़े हुए हैं, हम खड़े हैं, हम आज भी खड़ेंगे। और जियोनिस्ट रिजाइम का जो हमला है, जो चिल्ड्रन के ऑन द चिल्ड्रन, वो हम सब लोग कंडेम कर रहे हैं। बात ये है कि आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन कुछ होने का जरूरत नहीं है इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए। आपको सबसे पहले एक ह्यूमन होना पड़ेगा। अगर आप एक ह्यूमन है तो आप दूसरे ह्यूमन के जेनोसाइड को सपोर्ट नहीं करेंगे, स्पेशली चिल्ड्रंस एंड वुमेन। 6000 चिल्ड्रंस को मारा गया है सर। आप एज अ इंसान अपने अंदर झांक के देखो, क्या आप वो चीज सही कर रहे हो? बच्चों को मारने को आप सपोर्ट कर रहे हो और आप उनको बोल रहे हो कि वो टेररिस्ट है। दैट इज टोटली रॉन्ग। दैट इज टोटली रॉन्ग। सर, आपको एक एज अ इंसान आपको ये सोचना होगा कि किसी बच्चे, वो बेचारा बच्चा जो कुछ बोल नहीं सकता, 2-2 साल का, 1-1 साल का, उनको मारने के बाद ये बोला जा रहा है कि ये टेररिस्ट है। इवन जो हॉस्टेजेस को छोड़ा गया हमस की तरफ से अभी 2-4 दिन पहले, आप लोग वो हॉस्टेजेस का वीडियोस देखे होंगे। वो लोग कितने खुशी से एज अ फ्रेंड लाइक वी गो एंड वेव ऑफ आवर फ्रेंड जस्ट लाइक दैट, वो लोग भी जाके बाय कर रहे हैं। वो लोग खुश थे वहां पे। वो लोग बिल्कुल ये नहीं थे कि हम लोग एक हॉस्टेज, और लाइक वो हॉस्टेज वाला फीलिंग नहीं था, एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव, वो वाला फील था। हमारा देश पैलेस्टीन की तरफ रहे, इंसाफ की तरफ रहे और न्याय और धर्म का रक्षण करें, क्योंकि अब पहले से हमारा देश पैलेस्टीन की तरफ रहता था, लेकिन अब ये जो बीजेपी संघ परिवार वाला सरकार आया है वो खेल खेल रहा है इजराइल के साथ और पश्चिम के देशों के साथ रिश्ता बना के, जोरदार रिश्ता बना के इंसाफ को धोखा दे रहा है। तो हम ये कहते हैं कि इजराइल को क्रिटिसाइज करें, पश्चिम को क्रिटिसाइज करें और पैलेस्टीनियों के साथ जो दर्द के ओर से दर्द सह रहे हैं, जिनका कत्ल हो रहा है, उनके साथ रहें। आज हम सब यहाँ पैलेस्टीन के लोग उनके सॉलिडारिटी में आए हैं। जो ज़्यादती चल रही है उसको रोकना चाहिए। अमेरिका ऐसे देशों इस समस्या के बाहर हटके ये जो युद्ध हो रहा है तुरंत ये रोकना है और शांति स्थापित करना है। एक जगह जहाँ पे 20,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं, जो यूएनए के हाथ में पावर है और दुनिया चुप है, देख रही है। ह्यूमैनिटी मर गई है, जैसे गाजा में बच्चे मर रहे हैं, उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी मर गई है। अगर वो कोई भी कदम ले सकते हैं, जैसे यूएनओ के पास इतना पावर है कि वो स्टॉप कर सकता है, इजराइल कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो स्टॉप कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहते। पैलेस्टाइन को अपने इंसानों की गिनती में लेता ही नहीं है कोई। जैसे सारे वर्ल्ड में अगर
सर्च भी करते हैं पैलेस्टाइन के बारे में गूगल में या कुछ आता नहीं है। तो परेशानी वही है कि वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करना ही नहीं चाहता पैलेस्टाइन को। जैसे सिंपल सी बात है कि रशिया यूक्रेन में जो हुआ था, रशिया पे तो बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे, जैसे सबसे पहले तो अमेरिका ने लगाया था, तो वही इजराइल पे कर क्यों नहीं सकते? हमारे हिंदुस्तान से ही शुरू कर सकते हैं कि कोई सैंक्शन तो लगा ही सकते हैं जो इसराइल से कोई कनेक्शन है। अगर हमारे सिर्फ 4 दिनों के लिए सीज फायर स्टॉप किया गया था, फिर से वही मारामारी, फिर से वही बमबारी, बच्चों का कत्ल हो रहा है, कि वर्ल्ड देख रहा है। घिन आती है कि ऐसा ममालिक में हम जैसे हम मुस्लिम है, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ प्रिंस बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। सोच के वही परेशानी होती है कि कोई कर क्यों नहीं रहा। तो वही कहना चाहता हूँ कि रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री। ये हमारी दुनिया किस तरफ जा रही है कि जो भी देश है वो कुछ भी करे, एक पूरा जमीन को कब्जा करे, पूरे लोगों को वहां से बाहर निकाले, उनको पूरा का पूरा उनको क्या करे, जेनोसाइड करे, और कोई उनको पूछताछ नहीं करे। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा वर्ल्ड है जो हम जा रहे हैं? तो इसलिए हम इसके खिलाफ आए हैं और ये बोलने के लिए कि पैलेस्टीन जो है सिर्फ वहाँ नहीं है, कहाँ इजराइल पैलेस्टीन का मामला नहीं है, ये हमारा भी मामला है, ये हमारे फ्रीडम का मामला है, या जस्टिस का मामला है, और ये ऑक्यूपेशन का मामला है, ये जेनोसाइड का मामला है।